श्री उदय प्रताप सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इस नए सदन में जो बरसों बरस इस देश के विकास को, इस देश की भाग्य को गढ़ने का काम करेगा, उसमें आपने मुझे पहली बार बोलने का अवसर दिया। मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज चंद्रयान, उसकी सफलता, हमारे इसरो के साइंटिस्ट, उनका गुणगान हम सुबह से कर रहे हैं। मैं सबसे पहले हमारे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इस देश को गौरव की अनुभूति करने का एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर इस देशवासियों को दिया है। साथ ही मैं देश के प्रधानमंत्री, हम सबके गौरव श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि विपरीत परिस्थितियों के बाद 2019 में कोविड के समय चंद्रयान 2 की असफलता के बाद भी उन्होंने लगातार हमारे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया और लगातार उनको प्रोत्साहित करते हुए आज हम इस स्थिति में पहुंचे कि हम चंद्रयान की सफलता को प्राप्त कर सके और पूरा देश गौरव की अनुभूति कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को इसलिए और धन्यवाद देना चाहता हूं कि 23 अगस्त स्पेस डे के रूप में पूरा देश आगे आने वाले वर्षों में मनाएगा और जब 23 अगस्त आएगा तो उस दिन ये देश उन वैज्ञानिकों को विजेता के रूप में अनुभव करेगा, उन विजेताओं को स्मरण करने का काम करेगा, उनका गौरवगान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे दूसरे वक्ता कुछ के बजट के ऊपर बात कर रहे थे कि बजट में बढ़ोतरी करी, कटौती करी। मुझे तो आश्चर्य होता है हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर कि उन्होंने कितने कम बजट में इतनी बड़ी सफलता हासिल करी। कहीं मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो आदि पुरुष फिल्म बनी है उस पर ज्यादा बजट खर्च हुआ है, लेकिन हमारे चंद्रयान को सफल करने के लिए कम बजट में हमारी इतनी बड़ी ऐतिहासिक सफलता हमारे वैज्ञानिकों ने हासिल की। हम उनका अभिनंदन करते हैं। अध्यक्ष जी, हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, हमारी संस्कृति हमको प्रेरणा देती है सतमार्ग पर चलने के लिए, प्रगति के लिए। हम अभिभूत हैं कि हमारे इसरो के चेयरमैन इस सफलता के बाद वो मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, आपने हमारी इस सफलता को अंजाम तक पहुंचाने में आशीर्वाद प्रदान किया। मुझे आज भी स्मरण है, हमारे पूर्व ब्रह्मलीन शंकराचार्य ज्योतिष शारदा पीठाधीश्वर श्रद्धेय स्वरूपानंद जी महाराज के पास जब एस सोमनाथ जी एक बार आशीर्वाद लेने गए थे, उस समय हम लोगों ने कल्पना नहीं करी थी कि आगे जाकर कभी इतनी बड़ी सफलता के कारक बनेंगे। हमारी संस्कृति हमको प्रेरणा देती है कामों में सफलता पाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण तो हम जहां पहुंचे हैं दक्षिण ध्रुव पर, वहां दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सका। ये हमारे लिए और एक अद्भुत हमारे लिए संयोग है। और मुझे लगता है इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में सबसे पहले कहा था कि मैं विदेश में हूं, मैं शीघ्र हिंदुस्तान पहुंचकर आपके साथ शरीक होना चाहता हूं, आपकी खुशी में शामिल होना चाहता हूं। मैं सैल्यूट करता हूं इस देश के वैज्ञानिकों को जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता आज भारत के लिए दिलाई। और ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हर चुनौती में प्रधानमंत्री जी इस देश में हर व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं, हर खुशी में उसके सहभागी बनते हैं, हर दुख में उसके पीछे ढांढस बंधाने के लिए खड़े रहते हैं। ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, हम भाग्यशाली हैं। हम वो पीढ़ी हैं इस संसद में काम करने वालों की जिन्होंने पुरानी संसद में भी काम किया, जो अब संविधान सदन बन गई, और आपके नेतृत्व में हम इस नए सदन के अंदर भी अपना उद्बोधन देश के सामने रख पा रहे हैं, इस ऑगस्ट हाउस में अपनी बात कर पा रहे हैं। हम वो गौरवशाली, वो भाग्यशाली पीढ़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के
प्रधानमंत्री बनने के बाद हमें वो गौरव की अनुभूतियां दोनों सदनों के अंदर मिली हैं। शायद वो पहले की पीढ़ियां भी वो अनुभव नहीं कर सकी और आगे आने वाली पीढ़ियां दूसरे तरह का अनुभव करेंगी, लेकिन जिन चीजों को हमने जिया है शायद वो अवसर दूसरों को नहीं मिलेगा। हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीएसटी इस देश के अंदर लेकर आए। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 370 धारा हटाने का काम किया। ये वही सदन है, हमें अवसर मिला कि राम मंदिर निर्माण का काम 350-400 वर्ष के बाद अगर इस देश में भारतवर्ष में दोबारा चालू हुआ है तो हमारी इसी संसद के कार्यकाल में चालू हुआ है। 3 तलाक जैसा बड़ा कानून हम उन भाग्यशाली लोगों में हैं कि हमारे सांसद रहते हुए अवसर हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है। सबसे महत्वपूर्ण कल का जो दिन था, मैं संसद के गौरवगान की बात कर रहा हूं। कल का जो दिवस था, हमारे जीवन में जो गौरवशाली अवसर आते हैं, हमारे जीवन में जो गौरवशाली क्षण आते हैं, उनको स्मरण करने का ये दिवस है। नई संसद के अंदर गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चन करने के बाद इस देश में महिलाओं के लिए जो आरक्षण हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सदन ने जो सर्वानुमति से पास किया है, ये गौरव भी हमको मिलना था। हम धन्यवाद देते माननीय अध्यक्ष जी कि आपके नेतृत्व में हमारी सरकार ने, इस सदन ने वो महत्वपूर्ण काम किया है। मैं पुनः आपका अभिनंदन करते हुए हमारे चंद्रयान 3 की सफलता में सहभागी चेयरमैन से लेकर हमारे छोटे छोटे वैज्ञानिकों तक इस बड़े यज्ञ में जिस व्यक्ति ने भी आहुति दी है, उन सब का अभिनंदन करते हुए, उनका वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्रीमती हेमा मालिनी। धन्यवाद। I am extremely happy and delighted